हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लर्निंग पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? तो बेटा आप लोगों को पता ही है हमारे चैनल पे एमसीक्यू रिलेटेड सीरीज चल रही है। तो मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा चुकी हूँ बेटा। अभी कुछ और चैप्टर्स हैं, मैं उनकी भी करवाऊंगी। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा एमसीक्यू क्वेश्चंस। मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स के होंगे बेटा, उसमें आपकी कंपनी अकाउंट्स भी इंक्लूड होगी। हम बेसिकली वही क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बेटा जैसे आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है बेटा? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एंथनी अ पार्टनर वाज बीइंग गारंटेड दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 60,000। अब यहाँ तक आपको पढ़ के क्या पता चला बेटा कि ये किसका क्वेश्चन है? गारंटी का क्वेश्चन है, जो कि किसमें है? फर्स्ट चैप्टर में। तो बस आपको जैसा गिवन है आप लिख लो बेटा, ठीक है। एंथनी है बेटा, एक पार्टनर है, ठीक है। एंथनी एक पार्टनर है जिसको कितनी गारंटी है बेटा? 60,000 की गारंटी मिली हुई है कि इतना प्रॉफिट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है मैम। नेक्स्ट बोला है, अगर डेफिशिएंसी कुछ भी हुई तो वो कौन बॉर्न करेगा बेटा? अमर और अकबर इक्वली। इक्वली का क्या मतलब होता है बेटा? 1:1। तो हम ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो अकबर और अमर जो है वो दोनों बॉर्न करेंगे। और कैसे करेंगे बेटा? इक्वली बॉर्न करेंगे, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, फर्म ने बेटा, अब फर्म ने देखो, फर्म को लॉस हुआ है और लॉस कितना हुआ है बेटा? 180 का हुआ है। हाँ या ना? ठीक है, फर्म को लॉस कितना हुआ है? 180 का हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है? व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड, ये याद रखना बेटा। यहाँ पे क्या बोला है? व्हाट अमाउंट विल बी डेबिटेड टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब आपको ये बताना है कि अमर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है बेटा। ये बस यही आपको पता करना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। अमर के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट होगा, ये आपको अल्टीमेटली अपने क्वेश्चन में निकालना है। हाँ या ना? तो ठीक है बेटा। तो अब देखो, मैंने क्वेश्चन साथ साथ लिखा बेटा, अब मुझे क्वेश्चन दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप भी एग्जाम में ऐसे ही करना बेटा, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपका टाइम भी सेव होगा। तो देखो, सबसे पहले लॉस है हमारा 180। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? सबसे पहले आप अमर का शेयर निकाल लो। अमर का शेयर कितना होगा बेटा लॉस में? 180 मल्टीप्लाई बाय 1/3, क्योंकि बेटा शेयर के बारे में कुछ, रेशो के बारे में कुछ बोला नहीं, तो इक्वल होता है। तो अमर को कितना लॉस मिलेगा बेटा? 60,000 का लॉस मिलेगा। और ये जो लॉस है अमर के कहाँ आएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। तो एक अमाउंट तो 60,000 आएगा अमर के कैपिटल अकाउंट में। आ गई बेटा बात समझ? अब देखो, एंथनी जो होगा, ठीक है बेटा, एंथनी जो होगा उसको भी तो ये 60,000 रुपए बॉर्न करने पड़ेंगे, हाँ या ना? उसके भी तो डेबिट साइड आएगा ये। बट एंथनी को तो गारंटी मिली है कि उसे 60,000 का प्रॉफिट भी मिलेगा। तो अल्टीमेटली एंथनी को जो पैसा मिलेगा बेटा, वो कितना मिलेगा? 1/20 मिलेगा, हाँ या ना? और ये जो 1/20 है वो अमर और अकबर क्या करेंगे बेटा? बॉर्न करेंगे। तो मतलब 60,000 अकबर करेगा और 60,000 ही कौन करेगा बेटा? अमर करेगा, हाँ या ना? तो देखो, अमर को 60,000 रुपए डेबिट में ऑलरेडी थे और ये 60,000 जो वो दे देगा एंथनी को, वो भी है। तो अमर एक्चुअल में कितना पैसा दे देगा बेटा? टोटल उसके कैपिटल में से डेबिट कितना कर देंगे हम? 1/20। आ गई बेटा बात समझ? तो अल्टीमेटली जो बैलेंस अमर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 1/20 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एजर्शन और रीजन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये बात समझो आप। सबसे पहले एजर्शन पढ़ते हैं बेटा। क्या बोला है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट आर ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बेटा। तो देखो, कैपिटल अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है बेटा हमारा फ्लक्चुएटिंग और एक होता है फिक्स्ड, ठीक है। तो जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड रहती है तो हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो कैपिटल बेटा और एक करंट। और जब हमारी फ्लक्चुएटिंग रहती है तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, हाँ या ना? ठीक है। तो देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट ही में बोला है, पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन व्हेन देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। और जब फ्लक्चुएटिंग होती है तो बस क्या बनता है? कैपिटल बनता है। तो ये अजर्शन जो है वो पहले ही हमारा क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। अब देखो इधर आ जाओ, इसमें बोला है दोनों गलत है, दोनों सही है तो ये गलत है, इसमें भी दोनों सही है ये भी गलत है, ए ट्रू है इसमें भी ये गलत है, ए फॉल्स का है, बस यही है। तो आपको यहाँ पर कुछ और पढ़ने की बेटा जरूरत ही नहीं है। आपका एग्जाम में बहुत टाइम सेव हो जाएगा। आप एलिमिनेशन टेक्निक अपनाना बेटा, जिससे आपके क्वेश्चन क्या हो, जल्दी से जल्द बन जाए, ठीक है। रीजन क्या बोला है, पढ़ लेते हैं एक बार। इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑल द ट्रांजेक्शन अदर देन कैपिटल आर डन थ्रू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो ये रीजन क्या है बेटा? बिल्कुल ठीक है, हाँ या ना? बात समझ आ गई बेटा? देखो, एलिमिनेशन मेथड से हमें रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है बेटा, फोरफीचर ऑफ शेयर लीड्स टू रिडक्शन ऑफ डैश कैपिटल। अब देखो, ऑथराइज कैपिटल से कोई काम होता है फोरफीचर में? नहीं होता मैम। देखो, हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, याद करो, याद नहीं आ रहा तो चलो जल्दी से जाओ और वीडियो देख कर आओ। मैंने अपने चैनल पे बैलेंस शीट की वीडियो डाल दी हुई है, ठीक है। इशूड कैपिटल का कोई काम होता है? नहीं मैम, इशूड कैपिटल का भी कोई काम नहीं होता है। बट यस मैम,
सब्सक्राइब्ड कैपिटल से हमारा फोरफीचर ऑफ शेयर रिडक्शन कैपिटल, अगर कोई कैपिटल रिडक्ट होती है तो हमारी कौन सी होती है, सब्सक्राइब कैपिटल। आगे बेटा बात समझ। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, मूल लिमिटेड इशू कर रहा है 40,000 10% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच। अब ये ना फटाफट ये चीजें ना लिखते रहो, ठीक है। क्या बोला है बेटा, मूल लिमिटेड ने इशू किया है 40,000 डिवेंचर, ठीक है। चलो उसको रिकनेक्ट होने देते हैं। मूल लिमिटेड के पास कितने शेयर्स है बेटा, 40,000 के शेयर्स, हाँ है ना, डिवेंचर्स है, सॉरी डिवेंचर्स है, ठीक है। और एक डिवेंचर कितने रुपए का है बेटा, 100 ईच का है, हाँ या ना। बात समझ आ गई आपको, इतना सब कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, बस क्वेश्चन करो। रिडीम्ड हुआ है, अब क्या बोला है बेटा, एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, मतलब क्या हुआ है बेटा कि यहाँ पे ना कुछ डिस्काउंट होगा, ठीक है। फिर बोला है रिडीम करा है 20% प्रीमियम पे, और जो रिडीम किया है बेटा वो प्रीमियम पे किया है, और जो प्रीमियम है वो कितना है, 20% है, ठीक है बेटा। अब 100 का 20% कितना होगा बेटा, 20। अब अगर मैं प्रीमियम और रिडम्पशन निकालूं तो कितना होगा मैम, 20 इंटू 40,000 होगा। तो टोटल कितना पैसा होगा बेटा प्रीमियम और रिडम्पशन का, 8 लाख होगा, ठीक है मैम। नेक्स्ट बोला है बेटा, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम बिफोर इशूइंग ऑफ डीज डिवेंचर्स, वो कितना है बेटा, 12 लाख, मतलब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दे रखा है 12 लाख। आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस, आपको पता है बेटा जब भी हम कभी राइट ऑफ करते हैं लॉस तो हम अपने सिक्योरिटी प्रीमियम में से करते हैं। ऑन इशू ऑफ डिवेंचर बैलेंस जो बचा वो 2 लाख का बचा है, ठीक है। मतलब हमने कितना यूज कर लिया होगा, देखो पहले हमारा एसपीआर था बेटा 12 लाख का, ठीक है। अब हमारा जो एसपीआर बचा है आफ्टर, वो कितना बचा है बेटा, 2 लाख। मतलब हमने कितना यूज कर लिया होगा मैम, हमने कितना 10 लाख का यूज कर लिया होगा। हमने कितने का यूज कर लिया होगा बेटा, 10 लाख का यूज कर लिया होगा, ठीक है मैम। अब देखो 8 लाख तो हमें पता है बेटा कि प्रीमियम और रिडम्पशन का हो गया होगा। 8 लाख तो हमें पता है कि प्रीमियम और रिडम्पशन जो हुआ वो हो गया। मतलब बचा कितना, बचा मैम 2 लाख का। अब ये जो 2 लाख का है बेटा वो कौन सा होगा, वो होगा बेटा डिस्काउंट ये वाला, वो होगा डिस्काउंट ये वाला। अब मुझे आप बताओ खुद ही, जब आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो 2 लाख है, तो कितने का डिस्काउंट आपने दिया होगा, तो 2 लाख अपॉन में क्या कर दोगे बेटा, 40,000। तो जब आप इसको काटोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 5% आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5% आ जाएगा। बेटा मैं इसको लॉन्ग मेथड से भी तुम्हें करके बता दूं, बट लॉन्ग मेथड से कोई फायदा नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये अच्छे से कर कर जाए, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी पूछ लें, अगर आपको प्रीमियम और रिडम्पशन पूछ लेते हैं, डिस्काउंट का अमाउंट, कभी भी आपको 2-3 चीजें गिवन होंगी बेटा और एक चीज आपको निकालनी होंगी, तो आप इन्हीं सारी चीजों को लेके निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। बात समझ आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 में। उनकी जो बैलेंस शीट है शो कर रही है बेटा बिल्डिंग 1,60,000 की, तो लिख लो कौन कौन है बेटा, राम और श्याम है, आर और एम लिखते हैं डायरेक्ट, कितना है 3:2 है। उनकी जो बिल्डिंग है बेटा उसकी बुक वैल्यू शो कर रही है 1,60,000 की, ठीक है मैम, डन। फिर बोला है बेटा मोहन एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, ठीक है मैम। बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 20%, बिल्डिंग क्या हो गई बेटा, अंडर वैल्यूड हो गई है 20% से, ठीक है। पहले तो इधर आ जाओ, अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड हो रखी है बेटा 20% से। इसका क्या मतलब है कि ये जो बिल्डिंग की वैल्यू होगी वो कितनी हो रखी होगी बेटा, 20% हो रखी होगी। इसका पूरा कॉन्सेप्चुअल बेटा मैंने एडमिशन का वन शॉट करवाया है, वहां पे मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप करवा रखे हैं। अंडर वैल्यूएशन होता है तो क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन होता है तो क्या होता है। आप प्लीज वो वीडियो जाकर जरूर देखो बेटा, वो बहुत अच्छी वीडियो है, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं देखो टोटल कभी भी कोई भी चीज होती है ना बेटा वो हमेशा 100% होती है, ठीक है। और अगर मैंने बोला है कि मैंने कोई चीज 20 रुपए कम दिखा रखी है, अंडर वैल्यूड दिखा रखी है, मतलब मैंने कितनी दिखा रखी होगी, मैंने 80% दिखा रखी होगी, हाँ या ना मैम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो अगर मैं ये बोलूं आपको कि बेटा 80% की वैल्यू 160 दे रखी है, तो आप कोई प्रॉब्लम, नो मैम कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हमें तो चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू, 80% की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बेटा, 1,60,000 अपॉन में 80 इंटू में 100। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे बेटा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 लाख आ जाएगा, हाँ या ना। तो देखो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 2 लाख की थी, बट हमने कितने की दिखा रखी है बेटा, 1,60 की दिखा रखी है। तो हमारे को ये रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कहाँ लिख देंगे बेटा, हम ये 40,000 क्रेडिट साइड लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाँ या ना। बात समझ आ गई। अब हमें रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ गया बेटा, 40,000 आ गया। अब आपको बोला है शेयर ऑफ क्या निकालना है, श्याम का निकालना है। तो श्याम का देखो, श्याम का शेयर कितना है बेटा, 2/5 है। श्याम का शेयर कितना है बेटा, 2/5 है। तो इसको आप कर दो कैंसिल आउट, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16,000।
आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, गेन आ जाएगा 16,000। ठीक है, याद रखना बेटा, शाम का शेयर पूछा है आपको, बस ये नहीं पूछा है कि टोटल प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको पूछते कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है तो 40,000 हो गया, शाम का पूछा है तो 16, अगर उसका पूछा होता राम का तो आप 3/5 कर देते। आ गई बात समझ बेटा, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, देखो प्रोराटा का क्वेश्चन है, क्या बोला है, मोहित एंड अप्लाइड फॉर 9,000 शेयर। तो सबसे पहले यहाँ लिख लो, चलो यहाँ तो हम क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ लिख लेते हैं। अप्लाइड शेयर कितने के हैं बेटा, 900 के हैं। तो मैम अलॉटेड तो हमें पता नहीं है, आगे पढ़ो क्वेश्चन। एंड वाज अलॉटेड इन द रेशियो 3:2। तो मतलब अप्लाइड, अगर किसी ने अप्लाई किए बेटा 3 शेयर, तो उसको कितने शेयर मिल रहे हैं, उसको 2 शेयर मिल रहे हैं। तो ऐसे अगर किसी ने अप्लाई किए होंगे 900 शेयर के लिए, तो उसे कितने मिल रहे होंगे, उसे 600 शेयर मिल रहे होंगे। देखो इनकी रेशो क्या आ रही है, 3:2 आ रही है। ठीक है मैम। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3। अब आप ना लिख लो बेटा, एप्लीकेशन मनी उसने दे दी है 3 रुपए की, एंड कुड नॉट पे अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे नहीं करी है। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर वॉज नॉट येट बीन मेड। मतलब ये 2 रुपए अभी तक कंपनी ने मंगवाए ही नहीं है, तो ये इस क्या हो जाते हैं, अनकॉल्ड। ये क्या हो जाते हैं, अनकॉल्ड। हिज शेयर वर फोरफिटेड, और आपको बस इसका अमाउंट निकालना है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहाँ हम क्या लिखते हैं बेटा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। जिसको भी बेटा प्रोराटा नहीं आता है, इसकी भी मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप प्लीज जाके जरूर देखिए चैनल पे। तो नाइन्थ रीजा कितना होता है बेटा, 2700। मैंने क्या करा बेटा, अप्लाइड को इससे मल्टीप्लाई करा। फिर नेक्स्ट होता है हमारा शेयर कैपिटल का। ठीक है, 3 × 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1800। तो अगर मैं एक्सेस की बात करूं तो एक्सेस कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 900। हाँ या ना, बात समझ आ गई। मतलब इस इंसान का, ठीक है, मोहित का 900 रुपए कंपनी के पास क्या है बेटा, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। ठीक है मैम, यहाँ तक तो बात समझ आ गई, पर इसकी जरूरत क्या है, अब देखो इसकी जरूरत अभी आपको पता चलेगी कि इसकी जरूरत एक्चुअल में है क्या। देखो बेटा, शेयर कैपिटल में क्या आता है, फेस वैल्यू आती है, और हम हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं अलॉटेड शेयर से। अप्लाइड शेयर को काम बस हमें यहाँ तक ही होता है। ठीक है, 600 × 10 लिखूं, नहीं मैम कैसी बात कर रहे हो, 8 लिखूं। 8 क्यों लिखा बेटा, क्योंकि जो कॉल्ड अप है वो कितना है, पूरा बस 8 है। ये 2 रुपए है वो तो क्या है, अनकॉल्ड है। ठीक है मैम। अब शेयर फोर फीचर में वो पैसा लिखते हैं बेटा जो हमें रिसीव हो गया होता है। तो हमें यहाँ पे कितने रिसीव हुए हैं, 3 रुपए रिसीव हुए। ठीक है, बस पक्का इतने ही रिसीव हुए, अरे नहीं मैम, ये 900 रुपए भी तो एक्स्ट्रा हमें रिसीव हुए हैं, एग्जैक्टली। तो 900 यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे 2 शेयर अलॉटमेंट, और यहाँ पे हम क्या आता है बेटा, कॉल्स इन एरियर वाला अमाउंट। तो ये कितना हो गया, 600 इंटू कितना पैसा नहीं दिया बेटा उसने, 5 रुपए नहीं दिए। अच्छा, का इतने ही नहीं दिए, अरे मैम उसने 9 रुपए, 900 रुपए पहले भी तो एक्स्ट्रा दे रखे हैं, तो ये 900 यहाँ से क्या कर दोगे बेटा, माइनस। तो अब यहाँ पर जब आप आंसर लिखोगे, ये कितना आ जाएगा बेटा, 4800। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2700, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा बेटा, 2100। आ गई बात समझ। तो देखो आपका आंसर कहाँ बन रहा है, 48, 27 और 2100। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, आपका आंसर आ गया बी वाला। आ गई बात समझ बेटा। अगर किसी को भी प्रोराटा समझना है बेटा, तो मैंने शेयर कैपिटल का जिसमें सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, वो जाके आप वीडियो जरूर देखो, आपको प्रोराटा जरूर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि मैं आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती हूँ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ डी सोल्यूशन मशीनरी अपेयर 10 लाख। देखो बेटा, डी सोल्यूशन का क्वेश्चन है, आपको पता है डी सोल्यूशन में एक बैलेंस शीट गिवन होती है जिसमें आपकी मशीनरी की वैल्यू 10 लाख दे रखी है, और आपका जो डिप्रिसिएशन है वो कितना दे रखा है बेटा, 6 लाख का दे रखा है। हाँ या ना, बात समझ आ गई। ठीक है मैम। दिस मशीन इज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,40,000। अब देखो एक क्रेडिटर है जो ये मशीनरी ना लेके चला गया, बट लेके गया है बेटा वो 5% बिलो द नेट वैल्यू। ठीक है, आगे बात समझ। फिर सॉरी, फिर बोला है बाय व्हाट अमाउंट शुड द बैंक अकाउंट बी क्रेडिटेड। तो आपको ये निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको निकालना क्या है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ, चलो आज। अब अगर मैं बुक वैल्यू की बात करूं, तो बुक वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, देखो 10 लाख तो मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, माइनस 6 लाख ये डेप्रिसिएशन है। तो जो बुक वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई बेटा, हमारी मैम बुक वैल्यू हो गई 4 लाख। हाँ, बात समझ आ गई। अब बोला है बेटा, क्रेडिटर लेके गया है 5% बिलो दी नेट वैल्यू। अब इसका 5% कितना होगा बेटा, 4 लाख का 20,000 होगा। मतलब वो जो क्रेडिटर लेकर गया है वो कितने की लेकर गया है बेटा, 380 की लेकर गया है। हाँ या ना। क्रेडिटर को टोटल पैसा कितना देना था मैम, देना था 5,40,000, जिसमें से
380 वो लेकर चला गया, 380 की वो मशीनरी लेकर चला गया। अब बताओ डेटर्स को कितना अमाउंट देना बाकी है? मैम 160 देना बाकी है। तो यही तो हम कैसे देंगे बेटा? थ्रू बैंक अकाउंट। यही तो हम कैसे पे करेंगे उसको? थ्रू बैंक अकाउंट। आ गई बात समझ? तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना हो गया बेटा? 160 हो गया। हाँ या ना बेटा? किसी को भी बेटा अगर एक बारी में नहीं समझ आई तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, क्योंकि ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख ही रहे होंगे एमसीक्यू का लेवल बहुत अच्छा है बेटा, और इसी टाइप के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बेटा? रमा आ पार्टनर टुक ओवर 50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। ठीक है बेटा, ऑफ रुपीज 60,000। मतलब क्या था बेटा? 60,000 का लोन था, 50,000 की मशीनरी थी। मशीनरी वॉज ऑलरेडी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ इट विल अफेक्ट द रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो बेटा, एक पार्टनर है जिसने टेक ओवर कर ली मशीनरी 50,000 की फुल सेटलमेंट में। तो देखो एक बात मुझे बताओ, पार्टनर था जिसको हमें 60,000 रुपए देने थे। ठीक है, अब वो क्या गया, वो 50,000 की बस मशीनरी लेकर चला गया, वो भी फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है अब वो हमसे पैसे नहीं मांगने आएगा। तो ये 10,000 रुपए जो हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। आया ना? ये 10,000 रुपए क्या हो गया? हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और ये 50,000 की हमारी मशीनरी क्या हो गई? रियलाइज हो गई। तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा, ये भी क्रेडिट साइड आएगा। तो इन दिस केस हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है बेटा, वो क्रेडिट हो जाएगा कितने अमाउंट से? 60,000 से। हाँ या ना? ठीक है बेटा, बात समझ आई? तो देखो ये ऑप्शन का है, देखो ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही है। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 60,000। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनके स्क्रीनशॉट्स ले लो आप, आपको जरूर काम आएंगे। एग्जाम से पहले इनको जरूर रिवाइज करके जाना, या एक बार वीडियो और जरूर देख के जाना। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 अ कंपनी टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80 लाख का लोन लिया है कंपनी ने ऑन सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, दिस लोन वॉज फर्दर सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 40,000 12% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी के बेटा आपको क्वेश्चंस भी करके जाने, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2024 द कंपनी डिफॉल्टेड ऑन रीपेमेंट। मतलब क्या हुआ बेटा? कंपनी ने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट कर गई। कॉन्सिक्वेंटली द लैंड एंड बिल्डिंग वर टेकन ओवर एंड सोल्ड बाय द बैंक रुपीज 70,000। अब देखो क्या हुआ था बेटा, बैंक ने लोन तो 80 लाख का लिया था। ठीक है, बट क्या हुआ जब बैंक बैंक और कंपनी ने लोन लिया था बेटा 80,000। ठीक है मैम, क्या हुआ बेटा? जब रीपेमेंट की बारी आई तो कंपनी ने पैसा नहीं चुका पाई। तो बैंक क्या करेगा? बैंक ने उसकी लैंड और बिल्डिंग बेच दी, और जो कि बेची कितने अमाउंट की हो गई बेटा? वो 70 लाख रुपए की हो गई। ठीक है, अब कंपनी बैंक क्या करेगा बेटा? उसके जो डिबेंचर्स थे वो ले लेगा। तो बोला है फॉर विच डेट वुड द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बिकम पेबल। तो बताओ बेटा कब होगा? तो देखना, हाँ 1 अप्रैल को लिया था बेटा, और 31 मार्च को ये हो गया। तो इस क्वेश्चन में कब से होगा बेटा? 1 मई 2024 से वो क्या करेंगे बेटा? इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई गई बात समझ? बहुत थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट था बेटा ये, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चल। नेक्स्ट बोला है बेटा, राहुल समर्थ एंड अयान वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। राहुल समर्थ अयान पार्टनर है बेटा, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3 में। एंड फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस इज ऑन 31 मार्च, वो 2,70,000 है बेटा। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना। तो दो अकाउंट बनेंगे बेटा, एक तो कैपिटल और एक फ्लक्चुएटिंग। हाँ या ना? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम अफेक्ट दिस कैपिटल बैलेंस। तो ये बोला है कि ये जो कैपिटल अकाउंट है उसे क्या क्या इफेक्ट करेगा, तो बताना मुझे। प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ये अफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? नहीं मैम, ये तो नहीं करेगा क्योंकि ये करंट अकाउंट में आएगा। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, अगर वो कोई एडिशनल कैपिटल लेकर आएगा तो ये इफेक्ट करेगा? यस मैम, ये करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। रिडक्शन इन कैपिटल ड्यू टू कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल कम हुई है तो यस मैम, ये भी इफेक्ट करेगा। तो मैम दो आंसर कैसे लिखें? तो इसका आंसर होगा बेटा डी, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन है जिसमें बोल रहा है बोथ बी एंड सी। आ गई बेटा बात समझ? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? बोथ बी एंड सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला है बेटा? नेक्स्ट बोला है शेयर इशूड एज स्वेट इक्विटी कैन बी इशूड एट पार, पार पे हो सकते हैं बेटा, डिस्काउंट पे हो सकते हैं, प्रीमियम पे भी हो सकते हैं। याद रखना बेटा, स्वेट इक्विटी इकलौते ऐसे शेयर्स होते हैं बेटा जो इशू होते हैं हमारे डिस्काउंट। आ गई बात समझ? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन, ऑल आर करेक्ट। ठीक है बेटा,
देखो ये तो बहुत थ्योरी क्वेश्चन था, इसमें कोई सॉल्व करने का था नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2000 शेयर अलॉटेड टू मिस रेगल ऑन विच रुपीज 80 of rupees 80 each called up and 50 paid were forfeited and reissued for rupees 70 each as rupees 90 paid up. Amount transferred to capital reserve account is. अच्छा मैम, ये तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्या बोला है बेटा, 2000 शेयर्स अलॉटेड टू मिस्टर रेगल ऑन विच रुपीज 80 कॉल्ड है। देखो बेटा, इस पे 80 कॉल्ड है, तभी मैं कहती हूँ। देखो अब मैंने क्या करा, एकदम से क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तो मेरे को दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी। पर अब जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे और लिखोगे ना, तो तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, 2000 शेयर्स थे बेटा, जिसपे 80 कॉल्ड अप था और एंड रुपीज 50 पेड, और 50 रुपए क्या हुए थे बेटा, पेड हुए थे। मतलब कितने पेड नहीं होंगे, 30 रुपए पे नहीं हुए। ठीक है मैम, नेक्स्ट बोला है री इशू कर दिए बेटा रुपीज 70 में, ईच एज रुपीज 90 पेड अप। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जिस शेयर पे 90 पेड अप थे और उस पे हम उसको हमने 70 पे इशू कर दिया, तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया होगा मैम, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा। ठीक है, अब देखना इधर, हमें पैसे मिल कितने गए थे मैम, 50 रुपए। हमने डिस्काउंट कितना दे दिया मैम, 20 रुपए, तो बचा कितना बेटा, 30। तो यही तो कैपिटल रिजर्व होता है बेटा हमारा। ठीक है, तो 30 इंटू क्या कर देंगे बेटा, 2000 शेयर जितने फोरफिट हुए, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा 60,000। एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन है कैपिटल रिजर्व निकालना। तो ये तो आपको आने ही चाहिए, अदरवाइज आप अपना 1 मार्क लूज कर दोगे एग्जाम। ठीक है बेटा, अगली बात समझ चलो। अब मैम ये सारी चीजें कैसे निकलती हैं क्या, तो बेटा मैं फिर दोबारा आपको कह रही हूँ कि ये मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके देखिए, आपको समझ आएंगी, तभी आपसे एमसीक्यू बन पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आपसे एमसीक्यू नहीं बन पाएंगे। ठीक है बेटा, चलो फिर बोला है बेटा, रोहित विराट एंड शिखर वर पार्टनर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशो 3:1:1। ठीक है, देयर कैपिटल बैलेंसेस ऑन 31 मार्च, वो इतना इतना इतना। चलो मैम लिख लो, वरना ना फिर आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। रोहित, अरे पेन कहाँ गया, चलो मेरा, रोहित विराट और शिखर। ठीक है बेटा, इनकी रेशो दे रखी है हमें 3:1 ठीक है। देयर कैपिटल बैलेंसेस, इनकी जो कैपिटल बैलेंस है वो दे रखा है बेटा 3 लाख। ठीक है, 270, और कितना दे रखा है बेटा, 250। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ, इतना हम लिख रहे हैं साथ साथ जो हमने पढ़ा है। ऑन द सेम डेट दे एडमिट हार्दिक, हार्दिक आया है बेटा, कितने शेयर के लिए आया है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है बेटा, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, हार्दिक लेकर आया है बेटा 80,000 एज गुडविल, 80,000 एज गुडविल, हाँ है ना, ठीक है। एंड 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ न्यू फर्म, और उसकी जो कैपिटल है वो कितनी है बेटा, 1/5 है combined capital of all the partner of the new firm. What will be the total amount brought by the हार्दिक on the admission as a new partner? तो हमें हार्दिक की कैपिटल निकालनी है बेटा कि वो कितनी कैपिटल लेकर आया हो। आगे बात को समझो ये कैसे होगा। सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं बेटा, सबसे पहले हम निकालेंगे कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल इन सारे पार्टनर्स की, जो कि क्या हो जाएगी बेटा, 3 लाख एड 270 एड 250। अब इसमें गुडविल का अमाउंट भी क्या होगा बेटा, ऐड होगा, हाँ या ना, बात समझ आई। अब आप जब इनकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा बेटा, आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 लाख। तो टू कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल कितनी दे रखी है बेटा, 9 लाख। अब आप निकाल लो यहाँ पे टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी बेटा, 9 लाख। अब देखो ये कितने बाय शेयर के लिए आ रहा है, 1/5, तो रिमेनिंग क्या होगा बेटा मैम, रिमेनिंग हो जाएगा 4/5, हाँ है ना, ठीक है। तो इसी का हमें यहाँ पे क्या लेना है बेटा, रेसिप्रोकल, इसी का क्या लेना है, रेसिप्रोकल। टोटल कैपिटल ऐसे ही निकलती है। तो अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगी बेटा, तो ये हमारे यहाँ ये आ जाएगा 11,25,000 का, हाँ है ना, ठीक है। तो अब मुझे हार्दिक का शेयर निकालना है बेटा कि कैपिटल का कितना होगा, तो मैं क्या कर दूंगी, टोटल कैपिटल जो आई है 11,25 मल्टीप्लाई किससे कर दूंगी बेटा, हार्दिक का शेयर कितना है, 1/5। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2,25,000। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द एग्जामिनर। ठीक है, इस बार आपके क्वेश्चन ये वाला आना तय है। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ लिया, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2,25,000। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जरूर रखे जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है बेटा, स्ट्रिंग काइट वर पार्टनर शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। मैम ये भी लिख लो फिर, वरना भूल जाओगे आप, चलो लिख लेते हैं।
स्ट्रिंग है, और बेटा मैम ही नहीं भूलती है, ये तुम भी भूल जाओगे एग्जाम में अगर लिखोगे नहीं तो। ये कितना शेयर कर रही है बेटा, 5:3। अब आप ना एक नोटिस करो बेटा, एक बात, मैं हमेशा क्वेश्चन पूरा कभी नहीं पढ़ती हूँ, मैं साथ के साथ लिखती रहती हूँ, ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। दे एडमिटेड स्पिनर, अब स्पिनर आया है बेटा, ठीक है, फॉर्म में आपकी, ठीक है भैया। स्पिनर एज अ न्यू पार्टनर, स्ट्रिंग सेक्रीफाइस्ड वन फोर फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है, अपने शेयर का, अपने शेयर में से, ठीक है, अपने शेयर का नहीं, अपने शेयर में से 1/4 स्ट्रिंग सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बेटा, स्ट्रिंग जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4, ठीक है। तो अब वही वाली बात है, 5 टॉफी थी मेरे पास, 4 आपको दे दी, मेरे पास बची कितनी, 1, तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब के का देख लेते हैं, काइट सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर। तो दो केस होते हैं बेटा, एक तो होता है फ्रॉम का और एक होता है ऑफ का। जब भी फ्रॉम का केस होता है तो आप डायरेक्टली माइनस कर देते हो, और जब भी ऑफ का होता है तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हो, फिर क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, ठीक है। मैम कैसे, देखो यहाँ पे इसका शेयर कितना है बेटा, 3/8 है। आप माइनस क्या करोगे, आप माइनस करोगे, देखो उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, उसने सेक्रीफाइस किया है 1/6 ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके शेयर का 1/6। आ गई बात समझ, तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये इधर कितना आएगा बेटा, 8, ये 5 - 2, तो ये कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगी। ये कितनी आएगी बेटा, 3/8 माइनस, इसको कट कर लें क्या, तो ये कितना आ जाएगा, 1/16। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बेटा, 16, 6 - 1, तो ये आ जाएगा 5/16, आया नहीं। अब स्पिनर कितने शेयर के लिए आया था बेटा, अच्छा स्पिनर का शेयर तो हम निकाल लेंगे, ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4, प्लस इसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/16, तो स्पिनर का शेयर निकाल लो बेटा, 16, 4 + 1, तो ये कितना आ गया, 5/16। अब सब में 16 है, इसको भी 16 बना लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो बेटा, तो ये 6/16। तो जो न्यू पीएसआर आ गई बेटा, वो कितनी आ गई हमने, 6:5:5, हाँ या ना, बात समझ आई बेटा। रेशो कितनी आ गई, 6:5:5, तो हमारा ए वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आगे बेटा इस पीडीएफ के आप जितने भी क्वेश्चन देख लेना, सब ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ये एमसीक्यू सीरीज जरूर देखना बेटा, ताकि आपके सारे क्वेश्चन इस बार अच्छे से बन जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, चलो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्का दुक्का टिक्का, वाह क्या नाम, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट 2:2:1, यही लिख लेते हैं बेटा। ये तो इक्का है, दुक्का है और टिक्का है, ये शेयर कर रहे हैं 2:2:1, ठीक है। इनकी फिक्स्ड कैपिटल है, अगेन देखो कितनी है, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है मैम। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट जो है वो 84,000 का है, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आयुष एट द रेट 10% पर annum while passing in adjustment interval। तो हमें क्या करना है बेटा, ये तो हमारा पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, हाँ या ना। तो हमें क्या बनानी पड़ेगी बेटा, इसकी बनानी पड़ेगी हमें एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है बेटा, क्या बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल बना लो, आई होप ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी बेटा फर्स्ट चैप्टर की, ठीक है। तो देखो ये हो गया इक्का, ये हो गया दुक्का, और ये कौन हो गया बेटा अपना, टिक्का, हाँ या ना, बात समझ आई। चलो फास्ट बना लेते हैं। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा, देखो फर्स्ट चैप्टर जिसने पढ़ा है वेल एंड गुड है, जिसने नहीं पढ़ा अब मत पढ़ना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, ठीक है बेटा। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो आईओसी देने के बाद हमारा प्रॉफिट क्या आया होगा बेटा, कम आया होगा, पर हमने तो आईओसी देने से पहले ये दे दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है बेटा वो वापस लेना है, आपको क्या करना है, ये वापस लेना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा बेटा, डेबिट, ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये 84,000 को आपको बांटना है बेटा 2:2:1 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 33,600, ये भी आ जाएगा आपका 33,600, और ये आ जाएगा आपका 16,800, आया नहीं, ठीक है मैम। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये जो प्रॉफिट होगा उसको आईओसी माइनस करने के बाद उसको हमें क्या करना होगा बेटा, दोबारा से क्रेडिट करना होगा, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें क्या करना होगा, क्रेडिट। अब देखो एक बात, जब मैंने आईयूसी निकाला, 10% निकाला इसका, 10% निकाला इसका, 10% निकाला इसका, तो मेरा आईयूसी जो है वो क्या आ रहा है बेटा, ज्यादा आ रहा है, मेरा आईयूसी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इस केस में जो ये शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो किस रेशो में बांटेंगे, आईयूसी की रेशो में बांटेंगे, विच इज 5
543 या नहीं 543 नहीं, जो भी मतलब आएगा ना आयुषी आप उस रेशो में बांटोगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा अपना 35,000। मैंने तो ये निकाली थी बेटा, तो मैं आपको बता रही हूँ 35,000, 28,000 और 21,000। हाँ या ना, बात समझ आ गई बेटा। अब बस इसको प्लस माइनस कर दो तो फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्रेडिट वाले हमेशा माइनस होते हैं बेटा, और डेबिट वाले क्या होते हैं अपने, प्लस होते हैं। तो जब आप इनको माइनस करोगे बेटा तो ये कितना आ जाएगा, 1400 आ जाएगा, और ये क्योंकि माइनस का आया है बेटा तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, 5600 आएगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपना डेबिट। और ये भी क्या आएगा बेटा, 4200 माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा ना, क्रेडिट। तो आपको तो टिक्का के बारे में पूछा है, तो टिक्का क्या हो गया बेटा, टिक्का विल बी डेबिटेड, नो मैम डेबिटेड नहीं है। टिक्का विल बी क्रेडिटेड बाय 6000, नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर वुड बी हमारा बी, टिक्का विल बी क्रेडिटेड बाय 4200। हाँ या ना। मैं अगेन कह रही हूँ बेटा, जिसको फर्स्ट चैप्टर नहीं आता उसको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है आपको फर्स्ट चैप्टर, अब हाथ मत लगाओ, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं करने के लिए, तो आप उन पर फोकस करो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अपने आप में ही बेटा थोड़ा टिपिकल है। इस क्वेश्चन में ना कुछ गलती है बेटा, कोई वो है मिस्टेक्स, तो आप ये रहने दीजिए। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने एडमिशन की वीडियो में आपको करवाया हुआ है, तो आप जाके एडमिशन की वीडियो देखें। ठीक है बेटा, इसके ना क्वेश्चन तो ये फिर भी ठीक है, बट इसके ना ये ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, तो इसको छोड़ दो। ठीक है बेटा, चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम पार्ट बी जो है हमारा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसमें से हम क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन एन एनालिस्ट एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स, द एनालिसिस इज कॉल्ड, देखो बेटा नंबर ऑफ इयर्स मतलब ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, तो ये जो होती है ये कौन सी होती है बेटा हमारी, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल। ये हमारी कौन सी होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, हॉरिजॉन्टल। बात समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोला है बेटा, डैश विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लिक्विड रेशो विदाउट अफेक्टिंग द करंट रेशो। बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो अब लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्विक एसेट अपॉन में करंट लाइबिलिटी, और करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो देखो इनमें से कौन सा हो सकता है, सेल ऑफ स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस, चलो इसको देखते हैं, सेल ऑफ स्टॉक एट लॉस, सेल ऑफ स्टॉक एट प्रॉफिट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। तो इनमें से ये सारे ऑप्शन ही बेकार है बेटा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है बेटा, एज ऑन 31 February 2024 सिक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बर्तन मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड एज अवेलेबल। क्या नाम है, चलो पढ़ लेते हैं बेटा, क्या बोला है। नेट प्रॉफिट 40% दे रखा है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 50% दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल 2024 इट वाज नोटिस दैट द अकाउंटेंट हैड ओमिटेड रिकॉर्डिंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 2 लाख फॉर द ईयर 23। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द सेम ऑन एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो इस केस में आपकी जो नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज हो जाएगी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो जो रिमेन सेम रहेगी। अब मैम ऐसा क्यों, तो बेटा ध्यान से सुनो। देखो, जब हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट हम लिखना भूल गए, ये जो होती है वो हमारे लिए क्या होती है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। हाँ या ना, ये हमारे लिए क्या होती है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। ठीक है, तो जब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो हम इसको कंसिडरेशन में रखेंगे, हाँ या ना रखेंगे। इसलिए हमारी नेट प्रॉफिट क्या होगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है। हाँ या ना। बट जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हो बेटा, तो उसमें आपकी ये इनकम का कोई भी लॉजिक नहीं है, हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगी बेटा, रिमेन सेम हो जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ। चलो नेक्स्ट करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो ये तो बहुत ही कैश फ्लो का इजी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। While computing cash from operating activities, ठीक है, which of the items will be added to the net profit। चलो अब बता दो कौन कौन से आइटम ऐड होते हैं बेटा नेट प्रॉफिट में। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री होता है, बताओ बताओ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इसमें होता है। इंक्रीज इन शेयर कैपिटल ऑपरेटिंग का पार्ट है, नहीं मैम ये किसमें आता है, ये आता है फाइनेंसिंग। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, तो ये होता है, यस मैम ये होता तो है, पर हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नेक्स्ट बोला इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा 1 और 4 आंसर क्या है बेटा, बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज योर ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ। तो आज के 20 क्वेश्चंस बेटा आपके ये थे।
ठीक है, मैं आपकी भी ऐसी ही आपके लिए सीरीज लेकर आती रहूंगी। तब तक आप चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए बेटा, और जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है बेटा, बने रहिए। बाय बाय।